पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। प्रशांत किशोर भाजपा के बी टीम हैं, ये बात सुनते ही प्रशांत किशोर की टीम के लोगों को जम करके बवाल काटने लगते हैं और कहने लगते हैं कि जो कह रहे हैं वही ए और बी टीम होंगे। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर जिस तरह से मुख्य चुनाव जो बिहार विधानसभा के होने वाले थे उनके 243 सीटों पे अपने उम्मीदवार उतारने की बात कह करके एक तरफ जहां यात्रा कर रहे थे पिछले 2 साल से, वहीं उन्होंने 2 अक्टूबर को इसी वर्ष पार्टी बनाई और पार्टी बनाने के साथ ही मुख्य चुनाव को छोड़ करके वो उपचुनाव में ही अपनी किस्मत आजमाने के लिए मैदान में कूद गए। पिछले 10 वर्षों में प्रशांत किशोर काफ़ी चर्चित हुए हैं और राजनीतिक रणनीतिकार के रूप में उनकी एक अलग पहचान बनी है। तो क्या ऐसे व्यक्ति से उम्मीदवार चयन में गलती हो सकती है? हम बात ये नहीं कह रहे हैं, हम बात ये कह रहे हैं कि लगातार प्रशांत किशोर पर ये दबाव बनता जा रहा है। कहा जाता है उन विपक्षियों के द्वारा, और ख़ास करके बिहार में तो इस बात की खूब चर्चा है कि प्रशांत किशोर भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के रूप में काम कर रहे हैं। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के लिए चुनाव का जो समीकरण है वो गढ़ने का एक बड़ा प्रैक्टिकल उन्होंने किया है, लेकिन क्या उसी प्रैक्टिकल में वो फेल हो गए? उन्हें नहीं पता है कि उम्मीदवारों के चयन में किस तरह की प्रक्रिया का अपनाई जाती है। क्या उनसे ये गलती हुई या फिर इसके पीछे कोई नई कहानी है? अब इस बात की चर्चा होने लगी है जब तरारी में उनके उम्मीदवार बदलने की बात की चर्चा हो गई है। दरअसल बिहार की 4 सीट पर होने वाले उपचुनाव में तरारी सीट से कैंडिडेट चयन प्रशांत किशोर ने सबसे पहले किया था। ये पहले से तय था, खूब चर्चा थी। और जब राजनीति में प्रशांत किशोर उतरे हैं तो उन्हें इस बात का जानकारी जरूर होगा। जब आंकड़ों के बाजीगर कहे जाते हैं और बिहार के एक विषय की वस्तु की उनकी जानकारी है और आंकड़े हैं, तो उन्हें इस बात का पता होगा कि भारतीय जनता पार्टी वहाँ से चुनाव लड़ेगी और चुनाव में कैंडिडेट कौन होंगे। इन सभी बातों को लेकर के प्रशांत किशोर की जानकारी रही होगी और इसी बात को लेकर के उन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल एसके सिंह को, सेना के वाइस चीफ रहे हैं, उनको पटना बुलाया और पटना बुला करके जनसुराज का टिकट थमा दिया तरारी से। तरारी के रहने वाले ही वो हैं और तरारी से उनके टिकट देने के बाद खूब चर्चा हो रही थी। एसके सिंह ने भी ये बातें तब कही थी, देख करके उन्हें उनसे बातचीत के बाद ये लग रहा था कि वो बिल्कुल ही राजनीति के लिए एकदम नए खिलाड़ी हैं। अब ऐसी स्थिति में नए खिलाड़ी को ओपनिंग करने के लिए उतार देना प्रशांत किशोर की स्ट्रेटजी का हिस्सा माना जा रहा था, लेकिन इसके पीछे अब प्रशांत किशोर कटघरे में खड़े हैं। प्रशांत किशोर का कहना है कि इलेक्शन कमीशन के रूल बुक के हिसाब से भले ही नागरिक बिहार का हो, लेकिन बिहार के किसी भी विधानसभा क्षेत्र के में अगर मतदाता के तौर पर उसकी एंट्री नहीं है तो ऐसे स्थिति में वो बिहार में चुनाव नहीं लड़ सकता है। दरअसल वोटर लिस्ट के नाम डालने की प्रक्रिया जो है फॉर्म 8A भरा गया है। 2020 तक जनरल साहब का नाम बिहार के वोटर लिस्ट में नहीं था। हमने आपको बताया कि 2024 में उन्हें यहाँ का वोट देना था। इसी के आधार पर बनाकर जिला प्रशासन और इलेक्शन कमीशन को उनके चुनाव लड़ने की और उनके नामांकन की भी बात की जा रही थी। अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें कहा यह जा रहा है कि प्रशांत किशोर ने सोची समझी साजिश के तहत एसके सिंह को वहां चुनाव मैदान में उम्मीदवार बनाया और इसके लिए खूब चुनाव प्रचार प्रसार किया, मजबूती से लड़ने की बात भी की। लेकिन इसके पीछे कहा यह जा रहा है कि प्रशांत किशोर नहीं चाहते थे कि भारतीय जनता पार्टी वहां से चुनाव हारे। भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के रूप में वो वोट काटने के लिए अब एक ऐसे उम्मीदवार की तलाश कर रहे हैं जो महागठबंधन यानी इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार राजू यादव का वोट काट सके। पहले उन्होंने सवर्ण उम्मीदवार दे करके भ्रम पैदा किया और उसके बाद से अब वो एक नई राजनीति कर रहे हैं। यानी कि प्रशांत किशोर पर जो आरोप लग रहे हैं वो कहे ये जा रहे हैं कि प्रशांत किशोर ने खूब सोची समझी रणनीति के तहत इस तरह की व्यवस्था की है और इस तरह से उम्मीदवार फाइनल किया है। जानकारी तो यहाँ तक मिली, सबसे पहले भारत लाइव ने आपको खबर दिखाया था कि प्रशांत किशोर की टीम वहाँ कुशवाहा उम्मीदवार की तलाश कर रही है जो राजू यादव को टक्कर दे सके। वहाँ की वर्तमान जो स्थिति है तरारी की, उसमें सुनील पांडे का परिवार यानी पांडे परिवार काफ़ी वहाँ सशक्त माना जाता है चुनावी प्रक्रिया के लिए। सुनील पांडे कई बार वहाँ चुनाव जीत चुके हैं। पिछला चुनाव भी वो बहुत कम वोटों से हारे थे और अब उनके पुत्र हैं और उनके साथ पूरी एनडीए की टीम है। ऐसे में प्रशांत किशोर भारतीय जनता पार्टी से मिली
जुल करके जिस तरह का रणनीति कर रहे हैं वो साफ बता रहा है कि कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर पर दबाव बनता जा रहा है। आपको बता दें, इसी बात को लेकर के राष्ट्रीय जनता दल लगातार आरोप लगाती रही है कि प्रशांत किशोर भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है और वो विपक्ष को कमज़ोर करने के लिए आए हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाएंगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि प्रशांत किशोर पर लगे ये आरोप किस तरह से वो ठीक करते हैं या इसका जवाब देते हैं। हालांकि प्रशांत किशोर ने साफ कर दिया है कि ये छोटी सी एक मिस्टेक है जिसको लेकर के इतना ज़्यादा हाइप बनाने की ज़रूरत नहीं है। उम्मीदवार कई हैं, इसीलिए उनका कहना है कि हम 5-5 उम्मीदवारों को लाइन में खड़ा करते हैं, पहला नहीं तो दूसरा ज़रूर सक्षम होगा। अब देखना होगा कि क्या उन 5 लोगों के नाम जो एसके सिंह के साथ जुड़े हुए थे उम्मीदवारी के लिए, उनमें से किसी को आप उम्मीदवारी मिलती है या फिर जो बार बार ये चर्चा चल रही है भीतर खाने में, जो हम तक जानकारी आई है कि वहाँ से किसी कुशवाहा उम्मीदवार को उतारेंगे। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, सारी चीज़ें एक एक करके 24 से 48 घंटे के अंदर में खुलकर सामने आ जाएंगी। लेकिन एक बात तो ज़रूर है कि प्रशांत किशोर कटघरे में ज़रूर खड़ा हो गए हैं जैसे ही तरारी में उम्मीदवार बदलने की बात शुरू होती है। अब देखना होगा कि एक और सीट रामगढ़, जहां भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है, वहां किस तरह का उम्मीदवार देते हैं। कहा तो ये जा रहा था कि वहां मजबूत उम्मीदवार देंगे, लेकिन 5 उम्मीदवारों के नाम उन्होंने तय किए हैं। अब वो उम्मीदवार कितना सक्षम होते हैं, कितने मजबूत हैं, ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।